बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको दे रखी है लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नम्स एंड वी नीड टू अरेंज देम सच दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर एंड रिटर्न इट। सिंस द रिजल्ट मे बी लार्ज सो यू नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि इन दोनों को मिला के 10 और 2 को मिला के कौन सा नंबर सबसे बड़ा बन सकता है। एक नंबर पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस ऑर्डर में अरेंज करें 102। ठीक है, तो ये नंबर बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें 210। अब इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो यही हमारा आंसर है इस केस में। ठीक है, और फिर इस एग्जांपल को देखते हैं। 3, 30, 34, 5 and 9। दिस इज 34। ओके, तो इस केस में क्या करना है कि हमारी क्या तरीका क्या होना चाहिए इसको अप्रोच करने का। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ऐसा करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं और सबसे बड़े नंबर के बेस पे। अगर सिर्फ नंबर के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सबसे आगे आ जाएगा, बट ये तो एक गलत रिजल्ट देगा, राइट। ये एक गलत रिजल्ट देगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी है कि लेट से हम ऑन द बेसिस ऑफ इन सबको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब सॉर्ट करते हैं। अगर हम अब सॉर्ट करेंगे तो ये तो लास्ट में जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? सॉर्टेड आंसर में लिख लेते हैं 9, 5, 3, 3, 4, देन वी हैव 3, 4 के बाद 30, देन वी हैव 3। अगर हम इससे भी आंसर निकालना चाहें तो आंसर हमारा क्या आएगा? 9, इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे सबको, 3, 4, 3, 0, 3। अगर ये भी देखोगे तो ये भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है? लास्ट में 330 है, हमारा क्या आ रहा है 303, तो ये भी गलत है। तो अब क्या लगाना चाहिए जिससे हमें ये आंसर सही आ जाए? तो जो हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सॉर्ट में एक फंक्शन लगाएंगे एक्स्ट्रा कंडीशन कि सॉर्ट होना चाहिए वो दो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कॉनकैटिनेट पे कौन बड़ा रिजल्ट दे रहा है। जैसे लेट से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमारे पास दो रिजल्ट हैं कि 303 और 330, विच वन इज बिगर। तो जो बड़ा होगा उसको ही, जो रिजल्ट बड़ा देगा उसको आगे रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स से कि हम एक CMP फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग ए होगी, स्ट्रिंग बी होगी। तो हम इसमें रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे इफ़ ए प्लस वी ग्रेटर देन बी प्लस ए। जो भी हमें बड़ा रिजल्ट देगा वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसको जब एक बार सॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो सॉर्टेड आंसर आया था ये वाला, इसको बताता हूँ कि ये क्या आंसर आया था। इसका आएगा 9, देन 9, 5, 3, 4, 3, 30, ये आंसर आया था। अब इसको डायरेक्ट कॉनकैटिनेट कर दें तो 9, 5, 3,
4 3 3 0, ये हमारा आंसर हो गया और ये सही आंसर है। अब इस केस में एक और एक एक्स्ट्रा एज केस। एज केस क्या हो सकता है? लेट्स से एग्जांपल ये लेते हैं हम, एग्जांपल कि हमारे पास जो सारे नंबर्स हैं वो जीरो गए हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, हमें ये दे रखे हैं। अब इनको सॉर्ट करके अगर हम कॉनकैटिनेट करते हैं तो क्या आएगा? जीरो जीरो। बट अगर नंबर की बात करें तो ये तो कोई नंबर हुआ ही नहीं ना। नंबर तो होता है क्या? जीरो होता है, ये नहीं होता। अगर ये ऐसा कुछ आता है कि पहली इंडेक्स जीरो आती है, लेट्स से कि हमारा एक आंसर है और हम आंसर ऑफ जीरो इक्वल टू ये हो जाता है, तब क्या करेंगे हम? अपना जो आंसर है वो रिटर्न करेंगे जीरो, रिटर्न विल बी जीरो, क्योंकि इससे तो कुछ है ही नहीं ना। अब आगे जीरो आ गया, दैट मीन्स इससे बड़ा कोई नंबर था नहीं जो कि इसको बड़ा बनाता। जब यही जीरो है तो सारा जीरो ही होगा, इसलिए इसका आंसर जीरो। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं और कोड देखते हैं इसका। तो कोड में क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक नम्स स्ट्रिंग बनाएंगे जिससे हम सॉर्ट करने में आसानी रहे हमें, तो कि दोनों को ऐड करते जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। और सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने उस वेक्टर में डाल दिया और सॉर्ट करा है। सॉर्ट में एक CMP फंक्शन यूज़ करा है, कंपैरेटर। कैसे? कि अगर a प्लस बी बड़ा रिजल्ट दे रहा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, या फिर अगर b प्लस ए रिजल्ट दे रहा है बड़ा तो फॉल्स रिटर्न करना है, ताकि हमारी सॉर्टिंग में हेल्प हो जाए। जैसे 3 और 30 को रीअरेंज करना था तो किसको पहले रखा है? अगर 3 प्लस 30 ज़्यादा रिजल्ट देगा तो ट्रू कर देंगे, तो 3 आगे रहेगा। इस तरीके से हम इसको सॉर्ट करेंगे और जब एक बार सॉर्ट हो जाएगा तो आंसर स्ट्रिंग में डायरेक्टली ऐड करना है हमें। ये ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगर जीरो है पहली कंडीशन पे तो इसका मतलब तो कुछ पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न कर दो। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, देखो नंबर तो बड़ा है नहीं, तो 9 ऑपरेशंस लगेंगे इसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा ज़्यादा। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको ऑफ 1 ही मान सकते हैं। बट ये जो लूप है ये टाइम ले रहा है O ऑफ n, ठीक है। फिर ये सॉर्टिंग फंक्शन आया, सॉर्टिंग तो n log n टाइम लेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा हमेशा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n, यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, O ऑफ n एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप कोडिंग।